भागीदार हैं, तो हमें हमारा जो मूल हक अधिकार और हमारा जो स्थान है उसी स्थान पे आप हमारा हक और अधिकार मिले, वही हमें स्थान मिले। इसी और आशा के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे और हमारी बात है बहुत सारे मंत्री अविनाश जी गहलोत जी भी आ रहे हैं, वो भी सुनेंगे। लेकिन आपसे भी मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, इस हमारे नायक समाज की आवाज है, दिल्ली के अंदर भी एक सशक्त आवाज को ले जाएं ताकि हम एसटी के ट्राइबल कास्ट, इस नाइक हीरो कास्ट को अपना हक और अधिकार जो स्थान होना चाहिए वही स्थान मिले। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको मंच पे आमंत्रित करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान कैलाश चंद्र जी शर्मा, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। वो मंच में आए और सभा को संबोधित करें। श्रीमान कैलाश चंद्र जी शर्मा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को संबोधित करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान कैलाश चंद्र जी शर्मा साहब। नमस्कार। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम को आजादी दिलाने में जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां दी, ऐसे हमारे श्रेष्ठ योद्धा नायक कोई भीमा जी नायक होंगे, उमा जी नायक होंगे और उन सब के प्रतिनिधि यहाँ बैठे सब ऐसे सभी बंधुओं को मैं खुद पुनः नमस्कार करता हुआ ऐसे सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ। आज मंचस्थ विराजमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुंदरलाल जी नायक और साथ में हम सबके भाग्य से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र जी नायक भी आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत आभार है। अखिल भारतीय नायक महासभा के कार्यकर्ता कहें, प्रमुख व्यक्ति इस नाते से कहें, आदरणीय राजेंद्र कुमार जी नायक जो सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने मुझे भी आप सबके बीच में आने का ये अवसर प्रदान किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मंच पर विराजमान हैं अखिल भारतीय इस आयोग के वित्त विभाग के श्रीमान आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी परवार, पुराने कोटा के कार्यकर्ता हैं और पहले से ही ये अपने से समाज को जागृत करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दायित्वों को लेकर काम करते रहे हैं। ऐसे उनके साथ कोटा से आए हैं श्रीमान गिरिराज जी जो हमारे पुराने मित्र हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता इस सभा में विराजे हैं। मंचस्थ आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश जी भाटी, सुशील जी नायक, युवा अखिल भारतीय नायक महासभा के अध्यक्ष हैं और यहाँ मेरे आसपास ही खड़े हैं श्रीमान राकेश जी नायक, सेवाराम जी नायक और सामने सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं एवं की अनुभूति हो रही है आज आप सबके बीच में इस विषय को लेकर हम सब यहाँ उपस्थित हैं और इस संगठित प्रयास का निश्चित रूप से परिणाम आएगा ही, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि संघे शक्ति कलो युगे, इस कलयुग में तो संगठन में ही सबसे बड़ा बल होता है और इसलिए आज आप सबने यहाँ एकत्र आकर इस बात को प्रमाणित किया है कि हम सब संगठित हैं और हमारी शक्ति के आधार पर जो हम हमारे अधिकार की मांग कर रहे हैं उसके लिए सरकार को निश्चित रूप से स्वीकार करते हुए हमें यह अवसर प्रदान किया जाए। हम सब जब विचार करेंगे तो मुझे ध्यान में आता है कि सबसे पहले नायक यानी नेतृत्वकर्ता, और नेतृत्वकर्ता मैं मानता हूं भगवान श्री कृष्ण जी को, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का लक्ष्य ही समाज का नेतृत्व करने के लिए रखा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, साथ में
केवल इतना नहीं तो उन्होंने कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये हमारे आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म से लेकर आखिरी तक अपने लिए कुछ नहीं चाहा। इन दोनों बातों के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन की योजना रचना की थी। इसलिए हम उनके ही वास्तव में अनुयायी हैं, तो हमें निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानकर उस रूप में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब 4 प्रकार से हमारी मनस्थिति होती है, हम सबसे पहले सकारात्मक रहते हैं, हर समय बात करते समय उत्साह में रहते हैं, सकारात्मक रहकर किसी भी विषय के संबंध में अपने विचार रखते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी निराशा नहीं आती, नकारात्मकता नहीं आती। इसलिए ऐसे इस विषय को लेकर जहां हम संघर्ष के लिए एकजुट हो रहे हैं, हमको सकारात्मक रहना चाहिए। केवल सकारात्मकता ही पर्याप्त नहीं है, वास्तव में सक्रिय भी रहना होगा, अर्थात समय देना होगा। जहां जाना होगा मिलने के लिए वहां समय देकर जाना चाहिए। संगठित अपना और प्रयत्न यह प्रकट करना चाहिए। इसलिए हम सक्रिय भी रहें, समय दें, अपनी घर गृहस्थी को चलाते हुए अपना काम, अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी करते हुए भी समाज हमारे जीवन में प्रथम स्थान पर है। कारण कि समाज हमें सब कुछ देता है। समाज ने हमें चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना हंसना सिखाया है। समाज हमें संस्कार देता है, समाज हमें सुंदर सा नाम देता है, समाज हमें संरक्षण देता है और समाज हमें सम्मान भी देता है जब हम समाज के लिए काम करते हैं। इस काम करने के लिए हमें और समय देना चाहिए। इसलिए सक्रिय रहकर जब हम समय देंगे तो निश्चित रूप से हम समाज बंधुओं को जागृत संगठित कर अपने साथ खड़ा कर सकेंगे। और तीसरा हम संवेदनशील रहें, एक दूसरे के प्रति हमारा ये भाव चाहिए, आत्मा सो परमात्मा।